जनरल रावने ने फाइनली कुछ बोला। इसके ऊपर मैं बहुत टाइम से बोल रहा था कि जनरल रावने विल हैव टू फाइनली कम आउट एंड स्पीक। ही हैज स्पोकन, ऑल्दो लिटिल बिट, बट कुछ उन्होंने बात करी है। चलिए जानते हैं इससे क्या होगा ओवरऑल इम्पैक्ट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे जनरल नरवणे की, जिन्होंने कल एक मीडिया चैनल को एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं अबाउट दी जो पूरा ये कंट्रोवर्सी चल रही है उनकी किताब के ऊपर। ऑफ कोर्स किताब के ऊपर वो कहाँ से लीक हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके ऊपर मेरे हिसाब से वो कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने कुछ 3-4 चीज़ें बोली हैं, जिससे पूरा जो एक नैरेटिव है, वो पूरा कहीं से कचरे में जाके गिरता है। सबसे पहले पूछा गया कि भई क्या इंडिया की कोई टेरिटरी लॉस्ट हुई है? उन्होंने बोला कि यार कोई इंच 1 इंच भी हमारी टेरिटरी कहीं नहीं गई है। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने आपके साथ कवर किया था कि 979 स्क्वायर किलोमीटर्स पे, जिस पे आप पहले 2012 से कई जगहों के ऊपर आप पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर आप आज पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं। और ये तो चाइनीज़ मैप्स अब खुद बोल रहे हैं कि वहाँ पर ये एरियाज़ जो हैं वो दोनों एक कंबाइंड पेट्रोल ऑफ सॉर्ट्स, मतलब एक पेट्रोलिंग एग्रीमेंट और अरेंजमेंट के तहत दोनों कंट्रीज वहां पर उस रीजन्स के अंदर पेट्रोलिंग कर रही हैं। सो ये चीज तो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, बट इट केम आउट फ्रॉम हिज माउथ एंड दैट इज वेरी गुड। बट इन्होंने यहाँ पर एक चीज और कुछ बोली कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि जाके आप चाइनीज से पूछ लिए कि अगर उन्होंने कोई लैंड गेन किया है या लॉस किया है। देखिए, इसके ऊपर मैंने बहुत बारी बात करी है एंड ये चीज़ हमको बड़े ध्यान से डिकोड करनी पड़ेगी। अगर चाइनीज़ ने इतना लैंड गेन किया होता, तो वो भंगड़ा डाल रहे होते बीजिंग में रेड स्क्वायर के ऊपर। लेकिन चाइना की तरफ से कोई ऐसा भंगड़ा नहीं है। हमने ये तक देखा कि फिंगर 4 के ऊपर जो चाइना ने पूरी एस्टेब्लिशमेंट बना रखी थी पेंगोंग त्सो के ऊपर, वहाँ पर मैप और अपना चाइना का फ्लैग और ये सब पेंट किया हुआ था। वो सब तोड़-ताड़ के उनको वापस जाना पड़ा एंड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस दे हैड टू सीड बैक, जिसके ऊपर हमने वीडियोज़ देखे हैं। तो एक डायरेक्ट रिजेक्शन है जो एक नैरेटिव का इन्होंने दिया है, जो इंडिया लॉस्ट टेरिटरी का एक जो नैरेटिव अभी चलता है, पूरी तरह से उसको रिजेक्ट कर दिया एंड एक सटली काउंटर पंच मारा है। सोच समझ के मारा है, लेकिन एक काउंटर पंच मारा है कि भाई साहब आप जाके चाइना से पूछ लो ना। नाउ दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट इम्प्लाइज कि साहब या तो देखिए ऐसा है, प्लीज ये चीजें अगर आपको लगता नहीं है कि हम सच बोल रहे हैं तो आप उधर से पूछ लो। ठीक है, आप उधर से ही पूछ लो, आपको कुछ पता चलेगा तो। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू पुश अक्रॉस टू द अदर साइड। देखिए, इसके ऊपर काफी लोगों ने काफी बातें करी हैं, ऑल्दो अ लॉट ऑफ इट इज अनसब्सटैंशिएटेड कि भाई कोई नहीं नहीं इसको वहां से कुछ आया होगा, उसको इधर से कुछ आया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ हैज बीन स्पोकन। बट एट द एंड ऑफ इट वी नीड टू फिगर आउट व्हाट इज देयर इन पब्लिक डोमेन एंड व्हाट इज द रियलिटी। ठीक है, बाकी एलिगेशंस तो इधर उधर कहीं बहुत लग सकती हैं, जिसके ऊपर हम कुछ बात कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। बट एट द एंड ऑफ इट ग्राउंड रियलिटी भी हमको थोड़ी बात करनी होगी। तो आस्क चाइना इफ दे गेन्ड इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे हिसाब से, जहां पर ये पूछा गया है कि भाई साहब आप उनसे ही पूछ लो अगर आपको ज्यादा लगता है तो कुछ। दूसरा सवाल पूछा गया कि भाई साहब डिड यू फील अलोन। ठीक है, जब आपको जो उचित समझो वो करो, वो 5 शब्द जो आपको बोले गए कि साहब आप क्या अकेले पड़ गए थे उस टाइम पे? उस पे उन्होंने बोला कि देखो यार, एनीवन कैन से एनीथिंग। मैं किसी को रोकने के लिए या मैं किसी को करेक्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा। एनीवन कैन एक्चुअली से एनीथिंग। एंड ही वेरी क्लियरली बेसिकली अगर आप देखेंगे एनीवन कैन से एनीथिंग का मीनिंग क्या है कि यार पॉलिटिकल अबैंडनमेंट की जो बात चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज हाउ द गेम वर्क्स और इसके ऊपर हमने भी काफी बारी इस चैनल के ऊपर बात करी है। इट इज नॉट दैट अभी मोदी साहब या राजनाथ सिंह जी आके बोलेंगे नहीं नहीं आप ना टैंक इधर से ऐसे लेके जाओ, उधर से वैसे लेके जाओ, तब जाके चाइना को कुछ होगा। एंड द शेयर फैक्ट, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, ग्राउंड रियलिटीज पे बात करते हैं। द शेयर फैक्ट कि इनके पास जब दे वर रिस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इनके पास भारत के टैंक्स वहां पर थे। दैट मीन्स दे हैड वॉर गेम द इंटायर सिचुएशन। इनको पता था चाइना क्या क्या कर सकता है और उसके काउंटर मूव्स इनके पास ऑलरेडी रेडी थे। व्हाट प्रोबेबली ही वाज लुकिंग फॉर इज कि साहब मैं ये काउंटर मूव करना चाहता हूं, आप ठीक हो कि नहीं हो। अब वो सब अलग है, बट द पॉलिटिकल लीडरशिप वेरी क्लियरली सेड कि यार जो करना है करो, आपको यू गॉट योर प्लान्स, वी ट्रस्ट यू, डू व्हाट यू हैव टू। एंड दैट इज वेरी वेरी सिंपल एज समबडी हु यूज्ड टू हैंडल पीपल। एंड मेरे पास भी मेरे भी बॉसेस होते थे। इफ माय बॉस एवर टोल्ड मी यार तेरे को जो करना है कर, आई नीड दिस जॉब डन, बाकी तू डोंट आस्क मी एनीथिंग। आई थिंक दैट इज द क्लियरेस्ट पॉसिबल इंस्ट्रक्शन आपको कहीं पे मिलती है। एंड आई वुड डू द सेम टू माय टीम मेंबर्स एज वेल, जो मेरे मेरे साथ लोग होते थे। मैं उनको हमेशा यही बोलता था, गाइस दिस इज द टास्क, किस तरह से करना है, क्या करना है, इट्स योर जॉब, इट्स योर डिपार्टमेंट्स, इट्स योर स्टाफ, यू फिगर इट आउट। आई कांट कम एंड टेल यू कि आपको किस तरह क्या करना है। यू फिगर इट आउट, आई नीड दिस टास्क टू बी डन। एंड दैट्स व्हाट एट द एंड ऑफ इट एनी बॉस डज with regards to any situation around.
देखिए माइक्रो मैनेजमेंट करना इज समथिंग व्हिच विल एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल। क्योंकि अगर आप माइक्रो नहीं नहीं आप एक काम करो, आप जरा टैंक लेके जाना, लेकिन उसके टैंक का ना जो टरेट है उसको चाइना की तरफ मत पॉइंट करना, टैंक का टरेट ना उस 40 डिग्रीज पे रख, ये सब बकवास है। यू कांट डू दैट एज फार एज एनी लीडरशिप, फॉरगेट द पॉलिटिकल लीडरशिप, एनीबॉडी कैन डू। देखिए जो इनका एक प्लान इन लोगों ने वॉर गेम करा था, दे हैड देयर प्लान्स रेडी एंड दैट्स व्हाई दे सेड ऑलराइट, दिस इज द सिचुएशन, ये है हमारे पास प्लान्स क्या है, 1 2 3 4। they picked a plan and said, okay, we move up our tanks, and they brought up the tanks where the Chinese said, oh shit, and they stopped। ठीक है, लास्ट मिनट था, इट वाज अ हेयर, बोलते हैं ना, हेयर लेंथ थिक, हेयर थिकनेस का उसके अंदर गैप था, जहां पर एक टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो इट वुड हैव बीन अ क्रेजी थिंग, एंड आपका रिएक्शन थोड़ा इधर उधर हो जाता, इट कुड हैव बीन अ क्रेजी थिंग। सो दे टुक द डिसीजन व्हिच वर द मिलिट्री लीडरशिप इन दैट एरिया। आपके जो आर्मी कमांडर थे वहां पर, आपके जो आर्मी चीफ थे, दे टुक द डिसीजन कि हमको इस तरह ये करना चाहिए, एंड दे डिड दैट एंड एट द एंड ऑफ इट वी स्टैंड बाय देम। हम लोग उनके साथ खड़े, व्हेन दे प्लान्ड एवरीथिंग, उनके पास सब कुछ था, एंड दे डिड इट। सो मेरा ये इंटरप्रिटेशन है, एंड ही इज ट्राइड टू पुट दैट अक्रॉस, ऑल्दो मेरे हिसाब से ही कुड हैव बीन अ लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर, बट दैट्स जस्ट अगेन माय इंटरप्रिटेशन ऑफ द होल थिंग। तीसरी चीज उन्होंने बोली अबाउट द कैरावान आर्टिकल। देखिए उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी क्लियर सी चीज बोली कि यार आई कांट टेक कॉग्निजेंस ऑफ कहाँ से अननेम्ड सोर्स से कुछ उठा लिया आपने, एक सोर्स, वन सोर्स, टू सोर्स, ये सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर कमेंट्री करते रहे तो हम हमारी नैया लग जाएगी। ही सेड कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ अनपब्लिश्ड आर्टिकल्स कोटिंग अननेम्ड सोर्सेज। नाउ देखिए ये दैट मींस इसके अंदर कोई अनोनिमस लीक्स और ये सब चीजों के ऊपर बहुत सारा लेजिटिमाइजेशन किया जा रहा है। वो पता है आर्मी हाई कमांड से हमारे पास ये खबर आई है, वो ग्राउंड से एक सोल्जर ने हमको ये बताया है, ऑल दैट नॉनसेंस हैज बीन एक्चुअली पुट अक्रॉस कि यार ये सब जरा साइड रखिए, वी डोंट बाय ऑल दिस स्टफ, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। कि साहब देखिए ऐसा है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस। नाउ यहाँ पर ही इज एक्चुअली पुल्ड हिमसेल्फ बैक फ्रॉम अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद द कैरावान। देखिए कैरावान में जिसने ये आर्टिकल लिखा है वो भी एक एक्स फौजी है, एंड वो ऑफ कोर्स एक्स फौजी तो होगा, लेकिन उसका जो एक नजरिया रहा है इज ऑलवेज टू शो इंडिया डाउन। ठीक है, एंड उसका एक पॉलिटिकल बायस है जिसकी वजह से वो ही इज नेवर एबल टू सी द रियलिटी, एंड दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट नो। कैरावान इज नो स्ट्रेट दिस थिंग, आपने देखा ही है पहले भी उन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं, एंड एट द एंड ऑफ इट बॉटम लाइन क्या है कि ये पूरे आर्टिकल को प्लेस किया गया था जस्ट बिफोर द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, एंड इस आर्टिकल को प्लेस किया गया था उस टाइम पे, उसके बाद इसको यूज किया गया, पहले आर्टिकल को यूज किया गया, जब आर्टिकल मना किया गया उसके बाद आप वो सो कॉल्ड एक किताब लेके आए विच इज अगेन अनपब्लिश्ड। नाउ इनकी किताब चारों तरफ वायरल हो रखी है, लोगों ने पढ़ी है, लोगों ने जिसने पढ़ी है वो सब बोल रहे हैं यार ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। सो द होल कंट्रोवर्सी वाज बिल्ट अप ऑन दिस कैरावान आर्टिकल, जिसमें अनपब्लिश्ड, अननेम्ड, अनोनिमस लीक्स, ये वो चीजें कर कुरा के इन्होंने कुछ वहां पर लिख दिया। अब ये कैसे लिखा होगा, हमारे पास है ना एक 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 सो कॉल्ड चंडीगढ़ क्लब जो बैठा होगा वहां पर, नहीं नहीं दिस इज व्हाट वुड हैव हैपेंड, दिस इज व्हाट वुड हैव हैपेंड, उन्होंने भैया अंग्रेजी में बोला होगा, इसने अंग्रेजी में नोट कर लिया और आर्टिकल छाप दिया। जनरल रामने की तरह से जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए हैं तीन चीजों के बारे में, एक डेलिबरेट रिस्ट्रेंट ऑफ कोर्स दिखता है। खैर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उनका नाम इतना उछाला गया, ही शुड हैव नॉट केप्ट दिस रिस्ट्रेंट एंड कम आउट एंड सेड व्हाट ही हैड टू। ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी है, इधर इधर का था, उधर का था, जो भी था, ही शुड हैव पुट हिज नेम इन फ्रंट, एंड दिस इज समथिंग समथिंग दैट आई स्टैंड फॉर। ठीक है, एज एन आर्मी चीफ ऑफ दिस कंट्री, he is very shy and reserved and stuff like that. Fair enough, ये उनका गेम है, that is his personality, I am nobody to comment on it, but मेरे हिसाब से मेरी ये चीज कहती है that he should have come out and spoken. Anyways, now that he has spoken, तीनों चीजों के ऊपर उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना जवाब दिया है। अब देखते हैं इस चीज का इंपैक्ट क्या होगा पॉलिटिकल नैरेटिव। देखिए पॉलिटिकल नैरेटिव तो कहां से स्टार्ट हुआ था, आप देखिए कैरावान के आर्टिकल से स्टार्ट हुआ, उसके बाद इनकी किताब के ऊपर आया, उसके बाद ट्रेड डील के ऊपर आ गया, उसके बाद एप्स्टीन के ऊपर आ गया, तो आज भी ये लोग एप्स्टीन पे चटके हुए हैं। पिछले 2 हफ्तों में इन्होंने 4 गोल पोस्ट बदले हैं। तो खैर ये वाला जो गोल पोस्ट था वो तो कचरे के डिब्बे में जाके वैसे भी बैठा हुआ है। तो ऑपोजिशन का जो नैरेटिव है लैंड लॉस्ट का, इट वीकन्स इट कंप्लीटली। इन्होंने देखिए ही वाज द आर्मी चीफ, इनके ऊपर कोई था नहीं। आई मीन ही डिड नॉट हेज, ही इज वेरी क्लियरली सेड बिफोर एंड आफ्टर कि 1 इंच भी नहीं गया। एंड इस बार ही जो उन्होंने बोला जाके चाइना से पूछ लो यार, मुझसे मत पूछो। दिस इज समथिंग दैट ही शुड हैव प्रोबेबली सेड इट इन अ लिटिल स्ट्रॉन्गर सेंस कि यार तुम उससे ही पूछ लो ना यार, इफ यू डोंट ट्रस्ट अस आस्क देम। सो दिस इज समथिंग दैट
he could have said, probably उनका उनका मूड था क्या था, I don't know, it would have been a little stronger, but in any case जो उन्होंने यहाँ पर चीजें बोला है कि यार ये लैंड लॉस शैंड लॉस, यू नो, इट्स स्टूपिड, ठीक है। नाउ देखिए उसके ऊपर एक कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आया था, बफर जोन्स, ओ ये बफर जोन, वीव लॉस्ट लैंड, वीव लॉस्ट। भाई साहब, वी नेवर हैड दैट लैंड, दैट वाज अ कॉमन पेट्रोल एरिया। फिंगर फॉर एग्जांपल पेंगोंग सो में फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में दोनों लोग पेट्रोल करते थे। अब उसके बीच में एक बफर जोन है जहां पर दोनों लोग पेट्रोल कर रहे हैं। व्हाट हैज चेंज्ड? सो पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड दिस रीजन, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। You know, it's very stupid when they look very stupid when they talk at the end of it. दूसरा देखें कि भाई जो एक प्रो जो एक्शन था उस टाइम पे, उसका नैरेटिव है, उसको बड़ी बड़ी तरह से स्ट्रेंथन मिलता है कि भाई कोई टेरिटोरियल लॉस नहीं हुआ, आर्मी ने फर्मली रिस्पॉन्ड करा, नेगोशिएशंस अभी भी चल रही हैं, द बॉर्डर क्वेश्चन और द बाउंड्री क्वेश्चन इज स्टिल नॉट बीन सॉल्व्ड। बट इस टाइम पे चाइना का एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जैसे आज सुबह हमने पथिकृत भाई से भी बात करी थी, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमको वहां पर दिखना शुरू हुआ है। अब वो रियल है कि नहीं है, उसके ऊपर एक अलग एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग, फॉर सम अदर टाइम। देखिए सिविल मिलिट्री रिलेशन का एक जो नैरेटिव है, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग, जिसके ऊपर इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि जो पूरा चैटर यहाँ पर चल रहा है, पॉलिटिकल ओवररीच का या आर्मी कंस्ट्रेंट का या डिसीजंस ऑफ फोर्स का, इट वेंट डाउन द विंडो, जहां पर इन्होंने बोला आई डिड नॉट फील अलोन। दैट मीन्स कि आपका जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था वो बड़ा स्ट्रांग था, देयर वाज नो प्रॉब्लम, एंड ऑफ कोर्स व्हाटएवर नीडेड टू बी डन वाज डन। एंड ये चीज देखिए यार, फॉर पीपल हु आर क्वेश्चनिंग इट, दे नीड टू आल्सो लुक एट ऑपरेशन सिंदूर। उस टाइम पे कितना क्लैरिटी था कि भाई जो करना है, दिस इज द फर्स्ट पॉलिटिकल बाउंड्री जो आपको बना के दी थी कि साहब ये हमारी बाउंड्री है, लेट्स हिट द टेररिस्ट बेसिस फर्स्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट इंटरनेशनल नैरेटिव हमारा क्या है, वी विल हिट द टेररिस्ट। उसके बाद जब ये करेंगे, वी विल एस्केलेट टू द नेक्स्ट लेवल, एंड देन वी विल कम आउट एंड से कि साहब ऐसा है, वी डू नॉट कंसिडर एनीबडी who provides shelter to the terrorist, मतलब जो टेररिस्ट को मतलब शेल्टर देते हैं और जो उनको मदद करते हैं, हम उनको वही चीज मांगते हैं। बट इस चीज को आप एस्केलेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ द रियलिटी इज। सो दे फ्लिप द नैरेटिव देयर, एंड आज आप देख रहे हैं कि भैया कल जैसे मैंने रात को भी कवर करा, पाकिस्तान इज इन अ प्लेस जहां पर इनका सो कॉल्ड न्यूक्लियर डेटरेंट नहीं काम कर रहा, इसके ऊपर वहां पर थिंकिंग चल रही है। सो इफ समबडी सेज कि भाई पाकिस्तान को क्या किया है हमने, दिस इज द बिगेस्ट चेंज दैट यू ब्रॉट अबाउट, वेयर चाइना आज पाकिस्तान को बोल रहा है कि भाई साहब बेवकूफी मत करना, वो तुमको तुम्हारा मार मार के मुरब्बा बना देगा। अमेरिकन खैर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, अमेरिकन तो उसको बोलेंगे कर 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 कुछ ना कुछ कर, अभी नहीं बट बाद में ये तो होगा। लेकिन तीसरी तरफ से पाकिस्तान इंटरनली नोज व्हाट इज हैपेंड, देयर शेयर शिफ्ट, इन्होंने जो अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को शिफ्ट करा है, दिस टेल्स यू दैट दे अंडरस्टैंड, और इनको समझ में आ गई है कि भाई साहब जो इनका एक सो कॉल्ड न्यूक्लियर डेटरेंस था, उसके अंडर रह के भी भारत ऐसी प्यूनिटिव स्ट्राइक्स आपके ऊपर कर सकता है दैट यू कैन नॉट मूव आफ्टर दैट, एंड देन यू हैड टू बेंड डाउन। तो देखिए ये जो एक एक पूरा गेम था, दिस इज अगेन हाउ यू प्ले, ठीक है, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट या पॉलिटिकल बाउंड्रीज या ये जो चीजें होती हैं, दिस इज हाउ यू प्ले द गेम, एंड एट द एंड ऑफ इट ये सिर्फ पॉलिटिक्स में डिस्कस नहीं होती, दिस इज डिस्कस्ड इन द कैबिनेट सिक्योरिटी ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी, जिसके अंदर फोर्सेस भी बैठती हैं, सीडीएस भी बैठता है, एवरीबॉडी सिट्स देयर एंड टेक्स अ कंबाइंड डिसीजन कि हाँ यार दिस इज समथिंग दैट वी शुड डू एंड दिस इज हाउ वी शुड प्रोग्रेस। इसका नाम जो होता है, इसको बोलते हैं एस्केलेशन लैडर, जहां पर एस्केलेशन लैडर को आपने कंट्रोल करके रखा था अपने पास। और ये चीज आप तो बोल ही रहे हो, अभी बाहर वाले भी लोग, फॉर एग्जांपल द सेंटकॉम चीफ जो भी आए थे, उन्होंने भी बड़ी क्लियरली बोला कि यार इंडिया हैड द एस्केलेशन लैडर इन इट्स कंट्रोल, और ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन टर्म्स ऑफ बेसिक ऑपरेशंस इन वॉर फाइटिंग एंड स्टफ। नाउ देखिए एक चीज हमको ये समझ में आनी चाहिए, हमारे अंदर एक ऑब्वियसली एक वो रहता है कि यार मारो ठोको ये वो, और मेरे अंदर भी रहता है, बट रियलिटी इज अ बिट डिफरेंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, आपको ये गेम खेलना पड़ता है, दिस इज हाउ लाइफ गोज। अभी आप अमेरिका को भी देख लो जाके, एकदम से तो नहीं ठोक देगा वो ईरान को, इट्स क्रिएटिंग दैट नैरेटिव, एक बिल्ड कर रहा है कि नहीं इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, नहीं ये देखो ये प्रोटेस्टर्स को मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऑल दैट स्टफ इज टेकिंग प्लेस जस्ट टू क्रिएट दैट परसेप्शन कि नहीं यार देयर इज नो वे आउट बट मिलिट्री एक्शन। तो देखिए ये चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इवन इजराइल, लॉट ऑफ पीपल हु से अबाउट इजराइल, वो भी एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि देखिए हमारे ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद हमने इनके ऊपर रिटेलिएट करा, दे जस्ट डोंट गो एंड हिट फॉर नो राइम रीजन। There is always a need of a political guideline to create the space for a military operation, and उसके अंदर जो एक नैरेटिव आपका बनता है, that is how
द गेम इज प्लेड। तो स्ट्रेटेजिकली इसको देखें कि भाई साहब नरवाने साहब ने जो आके बोला है उसके अंदर आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी भी, जो बकवास से सवाल उठा रहे थे वो कच्चे के डिब्बे में गए, सिविल मिलिट्री के कच्चे के डिब्बे में गए, एंड सो कॉल्ड कैरावान जिसने कोई लीकी लीकी करके कहीं से किसी का टैप खोला, किसी का पता नहीं टूटी खोली क्या खोला, ये सबको कचरे के डिब्बे में उन्होंने बड़ा क्लियरली फेंका है। इंटरेस्टिंग गेम, लेट्स सी इसके आगे होता है क्या, बट तब तक मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डू दैट यूजिंग द क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में नवरूप सिंह जी से, जिनसे पहली तो गुत्थी हम सॉल्व करेंगे कि यार रॉट चाइल्ड एनएसई में क्या कर रहा है। नमस्कार।